पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, इसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारी बुक्स में देखा या पढ़ा जरूर होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है ना, अपने व्यक्तित्व को निखारना, यानी कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कि खुद की पर्सनल ग्रोथ करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका, लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका एंड आपकी लाइफ में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको इन्हेंस करना होता है, तभी आपकी ग्रोथ तय होती है। क्योंकि होता क्या है ना, हम बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी नई नई स्किल्स सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करते हैं, क्लासेस लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कामयाबी हमसे ना कोसों दूर होती है। हम बहुत डाउट में होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं बताती हूँ, ऐसा इसलिए होता है कि ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को बाहरी तौर पे तो डेवलप कर देती है, आपकी ग्रोथ दिखती है, लेकिन जब तक आप खुद को अंदर से चेंज नहीं करेंगे, अपने इनर सेल्फ को चेंज नहीं करेंगे, उस सारी ग्रोथ को अपने अंदर अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी। और जब पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं होगी। तो ज़रूरत है खुद को अंदर से बदलने की। जब आप खुद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से चेंज करते हैं ना, तो आपकी ग्रोथ सही लाइन में जाती है। क्योंकि अक्सर ना हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल देते हैं, कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं, और जब भी हम कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, हम एक सेल में चले जाते हैं और हमारे आसपास एक फियर का जोन क्रिएट होने लगता है। हमें लगता है कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये फियर का जोन बहुत बड़ा हो, इसके पहले आपको उसको क्रॉस करना होता है, आपको खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होता है। और जैसे ही आप हिम्मत करके अपने फियर जोन से बाहर निकलते हैं ना, एक और जोन क्रिएट होता है, और वो होता है लर्निंग जोन। तब आप सीखते हैं, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। और जैसे ही आप लर्निंग पीरियड में थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं ना, और उस पीरियड को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, तो एक जोन और क्रिएट होता है, और वो होता है आपकी ग्रोथ का जोन। ठीक है, यहाँ से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, और इसको कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सही तरीके से अंदर से भी और बाहर से भी। और तब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस वीडियो में आगे बातें करते हैं कि किस तरह से हम खुद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से चेंज कर सकते हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो मैं बात कर रही हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट वीडियो में, लर्न विजुअलाइजेशन कर लिया ना, दोस्तों ये बहुत काम को नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हवा में बातें पेन नहीं लेनी है, आपको पेन नहीं मिलेगा। पेन का मतलब ही गेन होता है। तो कभी भी अपने पेन पे फोकस मत करिए, हमेशा गेन क्या हो रहा है इस पे फोकस करिए और लाइक किया है। और अगर उन्होंने शेयर किया है और आपको उनकी सक्सेस दिख रही है, तो फिर आपको इस टेक्निक पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका सीधा सीधा संबंध आपके ब्रेन से है, क्योंकि कोई भी अचीवमेंट आप करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपका मन ही है, आपका ब्रेन ये जो आपको डाउट में डालता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप इतने कैपेबल नहीं हो। जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा आपको डाउट में डालता है, और धीरे धीरे आपका बिलीव खुद से कम होने लगता है कि आप खुद डाउट में आ जाते हैं कि आप ये सक्सेस को अचीव कर सकते हो। और जब आप खुद डाउट में रहेंगे तो आपको वो सक्सेस क्यों नहीं मिलने वाली। तो विजुअलाइज करने का सिर्फ यही बेनिफिट होता है ना, कि आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव होने लगता है कि आप ये सक्सेस अचीव कर चुके हो, या फिर आप इसके लिए ज़रूरी हो, आप कैपेबल हो इसके लिए। और इस तरह से जब आप डेली अपने सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं, अपने अचीवमेंट को विजुअलाइज करते हैं, आपको कहाँ जाना है ये आप विजुअलाइज करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके माइंड को 100% यकीन हो जाता है कि आप ये हो, आपने ये सक्सेस को अचीव कर लिया है। और फिर जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस पर ये बिलीव हो जाता है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उसको पाने से रोक सके। तो हमेशा अपने ड्रीम्स को, अपने अचीवमेंट्स को विजुअलाइज करिए, एंड उसके लिए जो भी स्टेप्स नेसेसरी हैं वो ज़रूर करिए। एक्शन बिल्कुल मस्ट है, और अपने गोल को अचीव करिए। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक ना आपकी सक्सेस को आपके पास लाने में आपकी हेल्प करती है, और आपके जितने भी टॉक्सिक थॉट पैटर्न्स होते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, या मैं गरीब हूँ, या
जो भी बहुत सारी चीज़ें डाउट्स होती हैं इंसान के मन में जब भी वो कुछ करने की ठानता है, इस सारे टॉक्सिक थॉट पैटर्न को ना वो दूर करता है, वो तोड़ता है और आपको आपकी सक्सेस को अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने सक्सेस के लिए कोई भी सरफेस तैयार कर रहे हैं ना, तो नेगेटिविटी की वहाँ पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स ही हैं जो हमें कमज़ोर करते हैं, हमें हमारे हौसले को पस्त करते हैं और हम अपने अचीवमेंट को हासिल करने से रह जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहे। अपने ड्रीम्स को लेके अब आप अगर पॉजिटिव रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा ना अपने आप थॉट्स को मॉनिटर करें कि आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं आपकी ग्रोथ को लेके, आपकी सक्सेस को लेके, और आप खुद ही उन थॉट्स को चैलेंज करो कि नहीं, हर नेगेटिव थॉट्स को ना एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करने की कोशिश करो। सपोज करिए कि आपके मन में चल रहा है कि आप तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, आपको ये सक्सेस नहीं मिल सकती, तो आप ना उस थॉट को चैलेंज करो कि नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं फिर भी बुलंदियों पर हैं, सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उन्होंने कैसे किया। तो इस तरह से आप अपने हर नेगेटिव थॉट्स को एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ चैलेंज करिए और धीरे धीरे ये रिप्लेस हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा ना जब आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स चलने लगेंगे, क्योंकि जब आप बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद उसको अडॉप्ट कर लेगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब नेगेटिविटी आपके माइंड में 0 होगी और पॉजिटिविटी होगी 100%। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेट। दोस्तों खुद को मेडिटेट करना किसी वरदान से कम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि उनके माइंड को कंट्रोल करके, अपने थॉट्स को कंट्रोल करके उन्होंने ये सक्सेस अचीव किया है। क्योंकि माइंड जब भी भटकने लगता है ना कि मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत मुश्किल है, एंड बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं माइंड में, तो उस समय आप अगर स्ट्रांग होते हैं तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, और उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं। और ये तभी होगा जब आपका ब्रेन जो स्ट्रांग होगा, और वो तब होगा जब आप डेली कुछ सेकंड के लिए ही सही, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 5 मिनट के लिए ही कर सकते हैं मेडिटेशन, जिससे कि आपके माइंड को स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब माइंड स्ट्रांग होगा तो आप जो भी करेंगे वो स्ट्रांगनेस से भरा ही होगा। तो हमेशा कहीं भी किसी भी शांत जगह में बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए फोकस करें अपनी ब्रीथिंग पे, फोकस करें अपने गोल पे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह से अपने सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं। और जब आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करेंगे ना, ये ब्रीथिंग आपको बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रखता है। जब अगर आप ब्रीथिंग पे कंट्रोल कर लेते हैं अपने, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से भी दूर रखता है, एंड आपके फोकस को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपने पैशन को, अपने सक्सेस को, अपने ड्रीम जॉब को या ड्रीम गोल को अचीव कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बी रिजिलियंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनिए, बेहद स्ट्रॉन्ग बनिए। क्योंकि जब आप सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ते हो ना, तो बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसी मुश्किलें आती हैं, अनजानी मुश्किलें, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो आप हार जाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे, आप वापस भी लौट सकते हैं। तो बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी रास्ते में आपको आएंगी जब आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं, पहली बार में ही सही हो रही हैं, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो। ये कोई मैटर नहीं करता दोस्तों कि आप कितनी मुश्किल से ये रास्ता पार कर रहे हो, आप कितनी बार गिर रहे हो। मैटर ये करता है ना कि आप गिर के उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो। बहुत लोग एक बार जब गिर जाते हैं ना, यानी कि हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन बहुत लोग एक बार फेल होने के बाद कई बार ट्राई करते हैं, और ये उनकी स्ट्रॉन्गनेस को दर्शाती है कि वो हार नहीं मान रहे हैं, और एक दिन वो उस सक्सेस के पाथ को पार कर ही लेते हैं। तो सक्सेस का पाथ इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बहुत बार आप गिरेंगे, लेकिन गिर के फिर उठना भी पड़ेगा, जिससे कि आपको आपकी सक्सेस मिल सके।
एंड नेक्स्ट पॉइंट है ओनली कम्पीट अगेंस्ट योर सेल्फ। दोस्तों, कंपैरिजन करना बुरी बात है, हमेशा बताया जाता है, पर मैं कहती हूँ कंपैरिजन करना बहुत अच्छी बात है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि अगर ये कंपैरिजन हम दूसरों से करते हैं ना तो बुरा होता है, क्योंकि हम टॉक्सिक होने लगते हैं धीरे धीरे। अगर हम पूरे दिन किसी के बारे में सोच सोच के खुद की तुलना उससे करते रहेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके बारे में बुरा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हम सोचेंगे कि वो हार जाए, वो पीछे चला जाए, वो बीमार पड़ जाए, वो अपने सक्सेस को अचीव ना कर पाए, उसकी एनर्जी खत्म हो जाए। यही सब तो सोचेंगे अगर हम दूसरे से खुद की तुलना कर रहे हैं तो। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, अगर हम खुद की तुलना खुद से कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे कि कल हमने इतना किया था, आज हमें थोड़ा और आगे जाना है। कल हमारी ग्रोथ कितनी थी, आज हमारी ग्रोथ कितनी है, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। ये सारी चीज़ें जब हम खुद चेकआउट करेंगे और खुद की तुलना खुद से करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ तय हो जाएगी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कंपैरिजन करना बुरा नहीं होता, लेकिन जब वो कंपैरिजन हम दूसरे से करते हैं तो हम टॉक्सिक होने लगते हैं, हम बुरे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी को हराएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, और किसी को भी बेवजह हराना गलत बात है। लेकिन अगर वहीं पर ये कंपैरिजन हम खुद से करते हैं तो हम खुद की कमजोरियों को हराएंगे, हम खुद की बुरी आदतों को हराएंगे, हम खुद की कंफर्ट जोन को हराएंगे, और तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक पूरी पॉजिटिविटी है और यहाँ पर एक पूरी ग्रोथ भी है। तो अब सोच लीजिए आप खुद ही कि आपको खुद से तुलना करनी है कि हमें दूसरों से तुलना करनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सेट स्मॉल चैलेंजेस। दोस्तों, आपने मैच देखा होगा, कई बार क्रिकेट का मैच देखा होगा, जब पहली इनिंग में कोई टीम 300-400 रन बना देती है ना, तो दूसरी टीम जब खेलने आती है ना, तो जो हम लोग बैठ के घर में टीवी देखते हैं ना, हम लोग को लगता है कि ओ माय गॉड, 400 रन कैसे बनेगा। पहली बार में ये बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक एक ओवर में कुछ कुछ रन जब आते रहते हैं ना, तो आपने देखा होगा जब जो भी प्लेयर्स होते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस खेलते रहते हैं ना और रन बनाते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये जो रास्ता होता है ना, ये कम होता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब दूसरी इनिंग वाली टीम अगर कंसिस्टेंट खेल रही है ना, तो वो आसानी से उस गोल को अचीव कर लेती है, उस लक्ष्य को पार कर लेती है, क्योंकि उसने छोटे छोटे गोल्स बनाए, एक एक ओवर का गोल बनाया और एक एक ओवर में अच्छे खासे रन बटोरे। ठीक इसी तरह से ना, हम अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं ना, उसको अगर हम छोटे छोटे चैलेंजेस में बांट दें, तो हम आसानी से अपनी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब बहुत बड़ा गोल लेके हम चलते हैं ना और एक बार में ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हम हार जाते हैं, नहीं हो पाता है, और हम डिप्रेशन में आने लगते हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिव होने लगते हैं। तो इन चीज़ों से हम खुद को बाहर निकालने के लिए अगर छोटे छोटे चैलेंज करें, डेली का एक चैलेंज लेके चलें कि आज मुझे इतना करना है अपने ड्रीम को पाने के लिए, कल इतना करना है, परसों इतना करना है, धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे अगर हम अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, तो हम आसानी से इन चैलेंजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही एक दिन का टास्क हम कंप्लीट करते हैं ना, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ने लगता है, हमें लगता है हम एक कदम आगे बढ़े, फिर दूसरे दिन का, फिर तीसरे दिन का, अरे ऐसे करते करते ना हम अपने गोल को कब अचीव कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेलिब्रेट विक्ट्रीज। दोस्तों, अचीवमेंट करना ही कोई बात नहीं होती, उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, जिससे हमारी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव बनी रहती है, हमारा ऑरा पॉजिटिव हुआ रहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपने अचीवमेंट को किसी से शेयर नहीं करते। ठीक है, आप शेयर नहीं करो, पर खुद से तो आप उसकी सेलिब्रेशन कर सकते हो। अगर आपने कोई एक छोटा टास्क कंप्लीट किया ना, तो सेलिब्रेट करो, इससे ना आपकी एनर्जी और बढ़ती है, इससे आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है और आप नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हो। तो कभी भी खुशी मनाने से मत डरो, छोटी छोटी खुशियाँ ही बड़ी खुशियों में बदल जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट करके, थोड़ा सा पेन लेके, आप बहुत सारा सक्सेस गेन कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। जैसे ही आपका इनर सेल्फ चेंज होता है ना, आपकी बाहर की जो चीज़ें होती हैं, रिजल्ट्स जो होते हैं, वो तुरंत बदलने लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे देना,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अच्छी बातों की ज़रूरत सबको होती है और इससे पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे वीडियो में जो मेरे एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।